morning students. Today I'll explain a new topic of chapter 4 solubility. Students, solubility को हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे से समझेंगे. आज हम लोग दो एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स की solubility को पढ़ेंगे. So let us perform few activities to understand the property of solubility of solids and liquids. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग सॉलिड्स की solubility की एक एक्टिविटी देखेंगे. Now students, for this activity take some solid materials such as salt, sugar, pencil shavings and chalk in small quantities. Now take 5 glasses of water and dissolve each material separately in each glass. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कुछ सॉलिड मटेरियल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, पेंसिल शेविंग्स और चॉक पाउडर. अब मैं 4 ग्लासेस यहाँ पे लूँगी और उसमें पानी के साथ हम लोग ये जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको ऐड करेंगे. क्वांटिटी आपको बहुत ही कम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको ग्लासेस में डाल देंगे. ठीक है, और अब इसको डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, यूज अ स्पून टू मिक्स द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ग्लास में मैंने सॉल्ट डाला था जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, राइट. और इस ग्लास में मैंने शुगर डाला था जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है और ये एकदम क्लियर वाटर दिख रहे हैं हम लोगों को. ठीक है, इस ग्लास में मैंने पेंसिल शेविंग्स डाली थी जो कि वैसी ही हैं, आप देख पा रहे हैं. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए, राइट. इसी तरीके से इस ग्लास में मैंने चॉक डाला था, चॉक पाउडर. तो इसको आप देख रहे हैं कि ये चॉक किस तरीके से नीचे सेटल हो गया है ना. यानी कि चॉक वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ. So you will find that salt and sugar dissolve completely in water. Such materials that completely dissolve in water are called soluble materials. तो salt और sugar कैसे materials हुए? soluble materials हुए, क्योंकि ये पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गए, राइट. ऑन द अदर हैंड, पेंसिल शेविंग्स एंड चॉक डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इवन आफ्टर विगरस स्टायरिंग. ठीक है, इसको काफी देर घोलने के बाद भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए. Such materials are called insoluble materials.
तो इस तरीके के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आपको समझ में आई, और अगर आपको एक्टिविटी समझ में आई है तो आपको भी इस एक्टिविटी को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए अपने वीडियोस बनाने हैं और मुझे भेजने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्टिविटी में तो आप मुझसे पूछेंगे। सेकेंड एक्टिविटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में समझेंगे। टेक liquids such as mustard oil, baby oil, vinegar and lemon juice. बेबी ऑयल की जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मिल्क, इंक, इस तरीके से और भी लिक्विड्स ले सकते हैं। नाउ टेक सेपरेट ग्लासेस ऑफ वाटर। अब हम लोग अलग अलग ग्लासेस लेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी हम लेंगे। डिसॉल्व ईच लिक्विड इन अ सेपरेट ग्लास, कीप देम असाइड फॉर सम टाइम। अब इन लिक्विड्स को हम इस ग्लास में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इन ग्लासेस को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। You will notice that some liquids like lemon juice dissolve in water. तो जो लेमन जूस वाला हम लोगों का ग्लास था वो ये है, और जो कि पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गया है, राइट? These liquids are said to be miscible with water. लेमन जूस, विनेगर, ये लिक्विड्स वाटर के साथ डिसॉल्व हो गए हैं वाटर में पूरी तरीके से, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? मिसिएबल। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं, इसलिए इन लिक्विड्स को बोलते हैं मिसिएबल। The liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible with water. तो ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर के साथ नहीं डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इमिसिएबल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाटर में एक अलग सी लेयर क्रिएट कर रहा है ऑयल, है ना? आपको अलग से समझ में आ रहा है। जब इसको हम लोग ऐसे उठा के देखेंगे तो वाटर हमें अलग दिख रहा है और ऑयल की लेयर हमें अलग दिख रही है। यानी कि ये लिक्विड कैसा लिक्विड है? इमिसिएबल विद वाटर। इसी तरीके से जो बेबी ऑयल हम लोगों ने यूज़ किया है वो भी, चूँकि कलर वाइट है, बट आप ध्यान से देखें कि वो भी एक अलग ही लेयर फॉर्म कर रहा है। तो यानी कि ये लिक्विड भी कैसा है? इमिसिएबल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों एक्टिविटी जो अभी मैंने कराई, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो इन दोनों एक्टिविटीज़ में तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।